Hi everybody, as you all know, we are recording this very interesting interview series with very talented and very enterprising different individuals जिनका ताल्लुक जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ professions के साथ है, and we are trying to make the most from this by highlighting the issue of mental health from their very perspective. So हमारे आज के interview series में we have with us this very multi-dimensional, very talented and of course one of the most professional cosmetic aesthetic dermatologists who's on board with us. His name is Dr. Kamran Qureshi. Assalamu alaikum sir. Walaikum assalam, Fatima. Basically, I think it's different to interview you now off TV. It's more casual, more fun that way. लेकिन ये मैं देख रही थी basically अब तक हमने जितने भी interviews किए हैं, कार्डियक हेल्थ का किया, mental health के साथ, एक हमने women rights का किया with mental health, लेकिन आपके साथ I think बड़ा interesting है because आप एक ऐसे एरिया के साथ डील करते हैं cosmetic aesthetics and mental health जो कि I think बड़ा रोज़मर्रा का इशू, और अब तो with the passage of time ना सिर्फ ख़वातीन में ज़्यादा है बल्कि मर्दों में भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है. तो आप एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट किस तरह से देखते हैं इस इशू को? देखिए फातिमा, माइंड एंड स्किन एंड माइंड एंड बॉडी आर ऑल रिलेटेड. स्किन परहैप्स सबसे बड़ा ऑर्गन है इस वक्त बॉडी का, एंड कोई भी आपके मेंटल स्ट्रेस हो, आप कई दफ़ा सुबह के टाइम उठते हैं और आप देखें कि आपके चेहरे पे ताजगी नहीं होती है, और कई दफ़ा आप बहुत फ्रेश उठते हैं और उस दिन आपको चेहरा अपना अच्छा लग रहा होता है. तो ये तो एक नॉर्मल रोज़मर्रा की चीज़ हो गई, लेकिन ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पे मेंटल इश्यूज लीडिंग टू स्किन इश्यूज, और एक और चीज़ है स्किन इश्यूज लीडिंग टू मेंटल इश्यूज. सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. और बहुत अच्छा कि आपने हाईलाइट किया. बिल्कुल हाँ. तो अगर आप इनको देखें तो इनको सेपरेट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेंटल इशू इज लीडिंग टू स्किन इश्यूज, सो यू हैव टू एड्रेस द मेंटल इशू हियर. बिल्कुल. स्किन इशू तो आप कर ही लेंगे. अच्छा, अब मैं आपको एक छोटे से बताता हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट है, वो बाल गिरना और वो सारा कुछ, लेकिन उनका इशू मेंटल ज़्यादा हेल्थ का था, तो आई हैड टू रेफर टू दी साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट एंड देन टॉक टू देम कि जी आप इसको डॉक्टर साहब बाल कल को आप उनका कोई ट्रीटमेंट कर भी देते तो बाद में वो आप ही के पास आती, क्योंकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट तो उनका नहीं था, उनका तो साइकियाट्रिक इशू था. जी, ये और वहाँ पे हो सकता है उसको प्लेसिबो इफेक्ट मिल जाता है. प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि दवाई या चीज़ ने असर नहीं किया, लेकिन उसको साइकोलॉजिकली एक चीज़ महसूस हुई कि मैंने कोई ट्रीटमेंट करा लिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म वो नहीं होना था. दूसरे का बताएं, जो आपके पास लोग आते हैं, जो आजकल तो बोटॉक्स इतना कॉमन है टीनेज लोगों में, मैंने देखा खासतौर पर लड़के भी करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है, उसके अलावा फिर आई थिंक ये और कौन सी कॉमन ट्रीटमेंट्स हैं उनके बारे में बताएं. एक तो वो भी फिलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फिर हाइफू जो है. सो किस किस्म के लोग ज्यादातर आपके पास आ रहे हैं? देखिए, हर किस्म के लोग आते हैं, इंटरनेशनली भी और लोकल पाकिस्तान में ट्रेंड एक जैसा ही है. बोटॉक्स एंड फिलर्स परहैप्स आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट. ये सबसे ज़्यादा कॉमनली डन प्रोसीजर्स में बोटॉक्स एंड फिलर्स आर द टू प्रोसीजर्स. इसके बाद हमारे पास थ्रेड्स और स्किन टाइटनिंग. हर बंदा चाहता है कि उसकी स्किन टाइटन हो, अच्छी, उसके एंगल्स, जॉ लाइन डिफाइंड हो. हर एक हालांकि एक दौर था डॉक्टर साहब जब सिर्फ ये टीवी के लोग करते थे और ये देखा जाता था कि ये सेलिब्रिटीज की चीज़ है. अब तो हर बंदा, एवरीबडी इज इनटू इट. फिलर हर किसी ने कराया हुआ है. अब छोटी छोटी चीज़ें, पीआरपी इज सो कॉमन एंड ऑल. अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल मैं चाहूँगी उस पर आपका हम व्यू पॉइंट लें. ये आप बताएं कि वो लोग जो आपके पास आते हैं, जो आपने अर्लियर भी मेंशन किया, कोई ट्रीटमेंट कराते हैं, जो भी ट्रीटमेंट हो वो, और वो सक्सेसफुल नहीं होता, उसकी वजह से वो किसी मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं. सो फिर क्या आप लोग उसको रेमेडी करते हैं अगर वापस वो बंदा आपके पास आए तो? अब देखिए एक्नी स्कार्स की वजह से जब कोई बंदा अपने आप को चेहरा देखता है तो दे कैन गो इनटू सोशल आइसोलेशन. अब ये सोशल आइसोलेशन आप या मैं नहीं समझ सकते जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ज़रूर समझता है. बाल गिर जाते हैं किसी के एंड दे गो इनटू सोशल आइसोलेशन, लोगों से मिलना छोड़ देते हैं. एंड दिस इज़ वेयर यू नीड टू हेल्प देम. अब यहाँ पे इट वाज ए इशू विच वाज ए स्किन इशू और ए फिजिकल अपीयरेंस इशू, लेकिन इट हैज़ लेड टू व्हाट? Depression, it has led to depression, anxiety, social ये बताएं ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग ये ऑनेस्ट कन्वर्सेशन ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करें. मर्द हजरात की क्या परसेंटेज है आपके पेशेंट्स में ओपनली? काफ़ी है. पहले तो चीज़ ये है कि पहले तो होता ये था कि मर्द हजरात सिर्फ बालों का एक इशू होता था कि जिसके लिए ज़्यादा, और हमने बड़ी सेलिब्रिटीज़ को भी देखा था इसको इंडोर्स करते हुए. जी, अभी भी सबसे बड़ा इशू इन मैन इज़ हेयर फॉल. That perhaps remains the biggest thing. लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं, they come for lasers also, laser hair removal.
ये जो फिटनेस के जो शौकीन हैं, बॉयज हु वांट द मसल कट्स एंड मॉडल शॉडल्स भी हु हैव टू डू, और ट्रांसजेंडर्स आते हैं आपके पास? बिल्कुल वो भी आते हैं. दे हैव एज मच राइट बीइंग इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बीइंग्स, दे हैव इक्वल राइट, और काफी सारे आते हैं. लेकिन सर आई थिंक वो फिर ज्यादा इन्वेसिव सर्जरीज की तरफ जाते होंगे, नहीं? आजकल ना एक जो सबसे बड़ी जो चीज़ चली है वो स्किन वाइटनिंग. एक तो वो मुसीबत सबसे बड़ी है स्किन वाइटनिंग, जो कि लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि अल्लाह ताला ने ये जो आपको पिगमेंट दिया है, दिस इज व्हाट यू नो परसीव योरसेल्फ टू बी, एंड मेरे लिए तो इट्स ऑलवेज इनर ब्यूटी. अच्छा सर, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल, एक देखे ना ये, बिकॉज मुझे लगता है पर्सनली, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बड़ी एक क्लास सेंट्रिक किस्म की चीज़ है. बिकॉज पाकिस्तान की आम आवाम जो है शायद ये प्रोसीजर्स जो है ना अफोर्ड कर सके, बिकॉज दे आर प्राइसी. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली जो अच्छी चीज़ है इट कम्स विद अ प्राइस. तो आपको नहीं लगता कि वो लोग जो नहीं ऑप्ट कर सकते इसके लिए, वो भी किसी मेंटल हेल्थ का शिकार है? बिकॉज इस तरफ से देखें उस तरफ से देखें, हर सेंस में आई थिंक मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे रोल आपके सोशल मीडिया का बहुत बड़ा दोनों साइडों पे, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू थिंग्स. जब वो चीज़ें एक्सेस पहुँचती है, लोग देखते हैं उसको, तो उनकी ख्वाहिश होती है बिल्कुल करवाने की. ठीक है, अब दिस इज पॉजिटिव बट इट कैन बिकम नेगेटिव आल्सो, डबल एज सॉर्ड ना. बिल्कुल सही. लेकिन ऑन द अदर हैंड उसकी वजह से बहुत सारे लोग ख़राब भी हो जाते हैं, बिकॉज वो फिर ऐसे सस्ती ऑप्शंस ढूंढने के चक्रों में लग जाते हैं which are not established clinics and everything, और फिर उनके पास जाके and then they, और we've seen a lot, quacks जो है उनको जो है वो लेवरेज मिल जाती है समाज से. अच्छा सर, बिकॉज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे लगता है, यू नो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि बड़ी क्लास सेंट्रिक चीज़ है, जनरली मुश्किल है इस तरह के ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड करना. सो आप जैसे लीडिंग यू नो डर्मेटोलॉजिस्ट जो है, आप लोग डिस्काउंट्स देते हैं, लोगों को करते हैं अकोमोडेट, अगर फर्ज करें कोई बंदा कराना चाह रहा है पर उसकी इतनी हैसियत नहीं है. सो हाउ डू यू प्ले अराउंड विद द मॉनिटरिंग एंगल? अब जो बात मैं कहने लगा उसके बाद हमारा रिप्लाई जो मैसेजेस का इनबॉक्स है उसके अंदर बहुत सारी क्वेरीज आती हैं. फिर इसके बाद हम फ्री तक भी करते हैं. अच्छा, ठीक है, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन फ्री हम करते हैं एक्नी स्कार्स, इस तरह के इश्यूज जिनकी वजह से लोगों के डिप्रेशन प्रॉब्लम्स हों, उसके लिए हम करते हैं. लेकिन बोटॉक्स फिलर्स उस वक्त जरूरत पड़ती है जबकि उसके बगैर आप, लेकिन यू कैन लिव विदाउट दैट ना. हां, क्योंकि वो एनहांसमेंट है ना सर, ये तो नेसेसिटी है. जी, ये नेसेसिटी है. दैट इज वेरी स्वीट. सो वी डू, जहाँ पे चीज़ की नेसेसिटी है, वेट मैनेजमेंट के ऊपर हम बहुत हेल्प करते हैं लोगों को, यहाँ पे उनका वेट रिड्यूस करना और से करना. एंड एसिड विक्टिम बर्न्स, जिसके ऊपर आपने बड़ा रिसेंटली एक आपने किया, इट वाज अ वेरी गुड एफर्ट बाय योर साइड. थैंक यू सो मच. उसमें अब हमारा चूंकि वी आर द बिगेस्ट बुटीक एस्थेटिक हॉस्पिटल है. आई नो, एंड ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को बताना इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि आप लोगों के साथ भी एक मेंटल हेल्थ का जो है वो एक एनजीओ काम कर रहा है. सो जो लोग आपके पास आते हैं, अगर वो किसी भी मेंटल हेल्थ इशू का शिकार हैं, तो आप लोग रेफरल्स भी आगे करते हैं. बिल्कुल फातिमा, क्योंकि हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की अप्रोच है. अंडर द सेम रूफ आपके पास यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर भी है, इन पेशेंट रूम्स हैं, सो देयर इज अ प्लास्टिक सर्जरी टीम. There's another dermatologist who's working with me, so she's there. Then we have dentistry here. We have this fertility clinic where we are also helping people because PCOS or इनके issues, acne और I think sir at the end of the day ये one way or the other relate करते हैं mental health से, because काफी ज़्यादा ऐसे भी patients हैं, my mother is also a gynecologist, वो कहते हैं कि अगर stress बहुत ज़्यादा हो तो PCOS आपके भी aggravate हो सकते हैं. So one way or the other, चाहे हार्मोनल हो, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे इंटरनल हो, I think ये सब लिंक्ड है. लेकिन आपका टेक होम मैसेज लोगों के लिए क्या होगा जब हम इस सारी कॉन्वर्सेशन को रैप अप करें, बीइंग अ कॉस्मेटिक एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान, कि क्या लिंक आप देखते हैं और किस तरह से हम इस लिंक को पॉजिटिवली अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, मैंने साइकाइट्री के साथ बड़ा और साइकाइट्रिस्ट के साथ मैंने काफ़ी अरसा काम किया है. आई कैन प्राउडली से कि मोस्ट ऑफ द साइकाइट्रिस्ट इन पाकिस्तान वुड नो मी, नॉट बिकॉज एज अ पेशेंट बट स्टिल एज अ कोलीग एंड एवरीथिंग. लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने बड़ा डीपली इनके साथ काम किया एंड दे हैव डन अ वेरी गुड एफर्ट. हमने एक शो किया था, आपको याद होगा, जिसमें डॉक्टर हाशमी वाज देयर और वो हमने सारी बात की. तो नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ उनका एक स्लोगन है जो कि इंटरनेशनल हमेशा चलता है, एंड दैट स्टेज. एंड माय मैसेज वुड बी दैट इफ देयर इज समथिंग बॉदरिंग यू एज फार एज योर स्किन एंड अदर इश्यूज, उसको अपने सर पे हावी ना करें. उसके सोल्यूशन मौजूद हैं, लेकिन ये ना करें कि अपनी डे टू डे लाइफ को उसकी वजह से हम डिस्टर्ब करना शुरू कर दें. और बहुत ज़्यादा शीशा देखना भी
अच्छी चीज़ नहीं है। Of course, वो कहते हैं that too much of love can kill you. So I think तो too much of self obsession can also kill you. लेकिन अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, लेकिन पॉजिटिव रहें। और आई थिंक ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो अंदरूनी तौर पे आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको पसंद है, आप जरूर इस तरह की चीज़ें करें। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आपने लोगों को इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह दिया कि एक्ने स्कार्स का फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। we do that. So और बहुत सारी लोग चीज़ें आपको करते हैं, अप्रोच कर सकते हैं इस हवाले से। एक बस लास्ट बात कहूँगा कि आई वुड इनके तवसत से हेल्थ रिपब्लिक इट्स अ वेरी गुड एफर्ट। एक चीज़ कोरोना के बारे में ज़रूर कहूँगा कि मास्क की वजह से भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स लोगों को हो रहे हैं, लेकिन मास्क ज़रूर पहनिए प्लीज़। और मास्क पहनिए। और आजकल वैसे भी ये जो सेकेंड वेव भी आ रही है, फिर ये जो पराली जलाने वाला जो काम है और वो सारा कुछ है, जिसकी वजह से अब हम स्मॉग के अंदर भी जाएंगे, जिसकी वजह से स्किन इश्यूज और इंक्रीज करेंगे। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपनी स्किन की क्लींजिंग बड़ी ज़रूरी है। रात को मेकअप पहन के ना सोइए, अपनी स्किन को क्लींस करके सोइए। पानी बहुत ज़्यादा पिए और मल्टीविटामिन्स वैसे ही बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ इस चीज़ का अगर हम ख्याल कर लेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, आई वुड एग्री विद यू ऑन और दैट। न्यूट्रिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक हेयर फॉल लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, अब आपके आयरन लेवल्स ही कम है, तो आप हेयर फॉल को कैसे रोकेंगे? तो आप क्या, आपकी एडवाइस होगी उन लोगों को जिनके आयरन लेवल्स कम है? कोई दवाई आप इस हवाले से रेकमेंड? देखिए, पहले तो ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स है, स्पिनच है और इस तरह की चीज़ें हैं वो खाएं। अगर तो नहीं खा सकते फिर दवाइयाँ ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, हर चीज़ का आंसर हमारे पास नहीं है। मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हर चीज़ का हल पीआरपी नहीं होता कि बालों में सिर्फ पीआरपी लगा दें और वो सब कुछ है। और प्लीज़ ऐसी जगहों से अपने आप को अवॉइड भी करें। अगर आप दीवार के पीछे एक सेम आ रही है, अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया और ऊपर पेंट कर दिया तो फायदा क्या होगा? वही वाली बात ना कि बॉटल के आप ढक्कन को बदलने से या उसके लेबल के बदलने से उसके कंटेंट्स तो नहीं बदलेंगे, तो आप इंटरनली अपने आप को जरूर स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड डेफिनेटली once we have corrected that, तो फिर we are there to help in the other things. बिल्कुल, and I think that's a very positive take home message. On that note, I think we'll conclude today's interview series with Dr. Kamran Qureshi. काफ़ी इन्होंने I think empathetic बातें भी कही हैं as a doctor, जो कि मैं भी शायद इनकी जगह और डॉक्टर्स ना कहते, इतनी ओपनली ऑफर भी किया है कि वो लोग जो एक्ने स्कार्स से सफ़र कर रहे हैं और उसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन है या कोई और मेंटल डिसऑर्डर है, वो उनसे रुजू कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह के डॉक्टर साहब ने कहा, मैं खुद भी रिएटरेट करना चाहूँगी that there is no health if you don't have mental health. So please work on that, stay positive and stay happy.